6000 ज्ञान के श्लोक हैं और 6000 वैराग्य के श्लोक। भक्ति ज्ञान वैराग्य का समन्वय है श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान व्यास जी ने लिखा है, विद्यावताम भागवताम में परीक्षा। शब्दावली समझिए व्यास जी, विद्यावताम भागवताम में परीक्षा। भगवान व्यास जी कहते हैं, संसार की सारी विद्याओं में पारंगत होने के बाद अगर कभी परीक्षा देने का मन चले तो भागवत के एक श्लोक में अपने को तौल लेना कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। यह बात हो। ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर, योगियों के लिए योग योगेश्वर भगवान कृष्ण का चरित्र, और भक्तों के लिए साक्षात भगवान। और 763 कथाओं में एक कथा ऐसी है जो भागवत में 2 बार लिखी गई है। वही भागवत की पहली कथा है और वही फिर दोबारा उन्होंने 11वें स्कंद में लिखी। बस उसी कथा में रहस्य छिपा हुआ है कि भागवत क्या है। आओ उस पर चर्चा करें। 11 वर्ष 11 माह 11 दिन आप वृंदावन बिहारी लाल मंदिर के ब्रजमंडल में रहे। भगवान कृष्ण वृंदावन में कितने दिन रहे? 11 वर्ष 11 माह 11 दिन। भगवान राम चित्रकूट में कांतानाथ स्वामी के पास कितने दिन रहे? 11 वर्ष 11 माह 11 दिन। ये इनका संबंध। तो भगवान कृष्ण 11 वर्ष 11 माह 11 दिन तक रहे वृंदावन बिहारी लाल, और फिर 10 साल तक नाना उग्रसेन की नौकरी की। भगवान ने भी नौकरी की, आप ही लोग नहीं कर रहे, हम ही लोग नहीं किए, भगवान ने भी किए। जानते हो किस पोस्ट पे रहे? मोदी वाली पोस्ट। मथुरा के प्रधानमंत्री थे भगवान कृष्ण। राजा उग्रसेन थे और मथुरा के प्रधानमंत्री थे भगवान कृष्ण। 10 साल प्रधानमंत्री। जब उग्रसेन ने कहा कि कंस के मित्र हमारे राज्य का हरण कर लेंगे, मेरा वध कर देंगे, तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे नौकर के रूप में सामने आता हूं, मैं देखूंगा कौन आता है। और बंधुओं 17 बार जरासंध आया और भगवान युद्ध करके उसको पराजित करके लौटा। इसके बाद जरासंध के भय से ही रातों रात द्वारिका का निर्माण किया गया। देखिए प्रभु की लीला। जिनके नेत्र बंद करते ही त्रैलोक्य समाप्त हो सकता है, वो भी जरासंध से डर है। जानते हो क्यों? ताकि दुष्ट ना जान पाए कि मैं भगवान हूं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। अति विचित्र भगवंत गति वो जन जाने जो भक्तों से कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं और दुष्टों को कुछ बताना नहीं चाहते, इसीलिए दोहरा खेल खेला करते हैं कि दुष्ट में जान ना पावे और भक्त में भूल ना पावे। जरासंध को देख करके भगवान रातों रात भखड़े हुए, पीठ दिखा दिया। यहीं पर भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। और जरासंध भी पीछे लग गया, बोला मैं जिंदा तो छोड़ूंगा नहीं तुझको, कितना तो रणछोड़। तो प्रवर्षण गिरी पर भगवान चढ़ गए। उसने चारों तरफ से उस पहाड़ को घिरवाया, उसमें सूखी लकड़ियां डलवाया और आग लगा दिया। और जब सारा पहाड़ के जितने वृक्ष थे जलवा दिए तो घोषणा कर दिया, मैंने कृष्ण का वध कर दिया। और भगवान उसी धुआं से उड़ गए। देवराजेंद्र के पास पहुंचे, इंद्र चरणों में गिर पड़ा। क्या आदेश है? बोले कहां है विश्वकर्मा जी, बुलाइए। विश्वकर्मा जी आ गए। क्या आदेश है? बोले समुद्र के बीचों बीच जो टीला पड़ा हुआ है ना, वहां एक नगरी का निर्माण करो, और मेरे चाहने वाले जितने मथुरा में सो रहे हैं वो सब जगे हुए हैं। तो जितने यदुवंशी उनके मथुरा क्षेत्र के थे सब उठा करके योग माया ने एक एक कमरा, 2-2 मकान, 4-4 मकान कर दिए सबके। मैं गाय भैंसी सहे
अब सुबह जब सब लोग उठे और जगने के बाद इधर उधर देखा तो चारों तरफ समुद्र और बीच में हम, तो एक दूसरे से पूछते हैं द्वारका। भैया आ तो गए हैं समुद्र के बीच में, लेकिन इसका गेट कहाँ है निकलने का? द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ, निकलने का रास्ता कहाँ है? इतने में भगवान आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा नाम तुमने लिया, आज से हमारी नगरी का नाम द्वारिका ही होगा। और इस प्रकार भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया, वहां के राजा भी बन गए। बोले द्वारिकाधीश्वर भगवान की जय।